माय चैनल स्टडी विद शताक्षी। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम करने जा रहे हैं सबसे पहले टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया, और ये हमारी वीडियो का पार्ट 5 है। तो माइटोकॉन्ड्रिया अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन्ड आर नॉट इजीली विजिबल अंडर अ माइक्रोस्कोप। तो जब तक हम माइटोकॉन्ड्रिया को अच्छे से स्टेन नहीं कर लेते वो इजीली विजिबल नहीं होते माइक्रोस्कोप के नीचे। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज़ वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ से मतलब होता है वो एक्टिविटीज़ यानी फंक्शनिंग ऑफ द सेल्स। In terms of shape and size also considerable degree of variability is observed. टिपिकली इट इज़ सॉसेज शेप्ड। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो सॉसेज शेप्ड या सिलेंड्रिकल होता है और उसका डायमीटर 0.2 टू 1.0 म्यूमीटर होता है, एवरेज 0.5 म्यूमीटर होता है और लेंथ 1.0 टू 4.1 म्यूमीटर होती है। ईच ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड। ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जिसमें आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन divides its lumen distinctly into two aqueous compartments। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, मैट्रिक्स है, इनर मेम्ब्रेन स्पेस है और क्रिस्टी है। अब हम जानेंगे क्रिस्टी क्या होती हैं। सबसे पहले हम मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। द आउटर कंपार्टमेंट, द इनर कंपार्टमेंट। द इनर कंपार्टमेंट इज कॉल्ड द मैट्रिक्स। तो जो इनर कंपार्टमेंट है उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। द आउटर मेम्ब्रेन, the outer membrane forms the continuous limiting boundary of the organelle. The inner membrane forms the number of infoldings called cristae। जो inner membrane होती है वो बहुत सारी infoldings बना लेती है जिन्हें हम cristae कहते हैं। और cristae एक प्लूरल वर्ड है जिसका सिंगुलर क्रिस्टा है और वो भी मैट्रिक्स के टुवर्ड्स। सो cristae जो है वो एंजाइम सरफेस एरिया को बढ़ाती है, इसे विलाय बढ़ाती है। और द टू मेम्ब्रेनस have their own specific enzymes associated with the mitochondrial function। इन दोनों मेम्ब्रेन्स के पास अपने स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया द साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन होती है जिससे सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी बनती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। और जो मैट्रिक है उसमें एक सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है, कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं 70S एंड कॉम्पोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स भी होते हैं। द और जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो फिजन यानी बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन इनकी उससे डिवाइड कर सकता है इनकी हेल्प से। अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक प्लास्टिड्स को पढ़ेंगे फ्रेंड्स। So friends, plastids are found in all plant cells and in euglenoids। plastids सारे plant cells और euglenoids में पाए जाते हैं। These are observed under microscope as they are very large। They bear some specific pigments, thus imparting specific colors to the plant। Based on type of pigments, plastids can be classified into chloroplast, chromoplast and leucoplast। तो जो प्लास्टिड्स होते हैं वो यूग्लिनॉइड्स और प्लांट्स में पाए जाते हैं। ये बहुत बड़े होते हैं, मतलब दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिल्स के मुकाबले ये काफ़ी बड़े होते हैं। तो ये इजीली माइक्रोस्कोप के नीचे दिख जाते हैं और इनके पास कुछ स्पेसिफिक पिगमेंट्स होते हैं जो प्लांट्स को कलर देती हैं। और इस बेसिस पे प्लास्टिड्स 3 टाइप के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? द क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी फॉर एसेंशियल ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है और कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, जो ज़रूरी होती हैं जिससे फूड प्रिपेयर होता है। और क्रोमोप्लास्ट में फैट soluble carotenoid pigments like keratin, xanthophylls and others are present। और ये जो होते हैं ये प्लांट्स को येलो, ऑरेंज और रेड कलर देते हैं, क्रोमोप्लास्ट। अब ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं, इनके बहुत सारे वेराइड शेप्स होते हैं और ये प्रोटीन्स को न्यूट्रिएंट्स स्टोर करते हैं। ये भी 3 टाइप्स के होते हैं, अमाइलोप्लास्ट, एलाइयोप्लास्ट एंड एल्यूरोप्लास्ट। Amyloplast store carbohydrates like potatoes। Elioplast store
ऑयल्स एंड फैट्स एंड एल्यूरोप्लास्ट और प्रोटीन्स। तो ये प्लास्टिड्स के बारे में था। अब हम प्लास्टिड्स के कुछ फंक्शन और उसके पार्ट्स के बारे में, क्लोरोप्लास्ट के पार्ट्स के बारे में जानेंगे। ये एक क्लोरोप्लास्ट का एक प्रॉपर डायग्राम दिया गया है फ्रेंड्स। यहाँ पर ये देखिए, ये इसका स्ट्रोमा लेमिले है। ये मतलब अभी आपको समझ में नहीं आएंगे, लेकिन जैसे ही हम भी इसके बारे में पढ़ेंगे आपको ये सब क्लियर होता जाएगा। और आई होप आप भी अपनी बुक सामने रखकर उससे पढ़ते जा रहे होंगे। तो मेजॉरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट्स आर फाउंड इन द मीजोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स। तो जो भी मेजॉरिटी क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होता है, मीजोफिल सेल्स में लीव्स के। दे आर लेंथ शेप्ड, ओवल, स्पेरिकल, डिस्कॉइड और इवन ribbons like organelles, having variable length 5 to 10 millimeter and width 2 to 4 millimeter. Then number varies from 1 per cell to in Chlamydomonas and a green algae to 20 to 40 as per the cell in the mesophyll. ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब हम पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में। सो लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेनस होता है। तो क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेनस होता है। इसमें इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन होती है, वो लेस परमिएबल होती है, लेस चीज़ों को आने जाने देती है। द स्पेस लिमिटेड बाय इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट क्या कहते हैं उसे, स्ट्रोमा। और इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सेक्स होते हैं जिन्हें हम थाइलाकोइड्स कहते हैं, वो स्ट्रोमा में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे आप थाइलाकोइड्स आराम से देख सकते हैं। और ये ना कुछ पाइल्स ऑफ कॉइन्स की तरह स्टैंड हो जाते हैं जिन्हें हम ग्रेना कहते हैं, एक ग्रेना। और प्लूरल ग्रेना है और सिंगुलर ग्रेनम है और इंटीग्रल थाइलाकोइड्स। और ये जो देयर आर फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स जो थाइलाकोइड्स को, अलग अलग ग्रेना के थाइलाकोइड्स को कनेक्ट करती हैं, इसे हम कहते हैं देखिए यहाँ पे लिखा है, देखिए इसे हम कहते हैं स्ट्रोमा लेमिले, स्ट्रोमा लेमिले। और जो स्पेस होती है थाइलाकोइड्स इनक्लोज करते हैं जो स्पेस को, उसको हम ल्यूमन कहते हैं। अब द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। जो स्ट्रोमा होती है उसके पास काफ़ी सारे एंजाइम्स होते हैं जो सिंथेसिस करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का और प्रोटीन्स का। और इनके ये बहुत स्मॉल, इनमें ही बहुत सारे स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स और राइबोसोम्स भी होते हैं। क्लोरोफिल पिगमेंट्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, थाइलाकोइड्स में। और राइबोसोम्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर देन द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स 80s, इनमें 70s वाले राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम पढ़ेंगे राइबोसोम्स के बारे में। तो राइबोसोम्स क्या होते हैं, राइबोसोम्स आर ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स फर्स्ट ऑब्जर्व्ड अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज डेंस पार्टिकल्स बाय जॉर्ज पैलेट इन 1953। तो राइबोसोम्स क्या हैं, ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स हैं, गोल गोल से स्ट्रक्चर्स हैं जो सबसे पहले ऑब्जर्व किए गए थे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे डेंस पार्टिकल्स बाय जॉर्ज पैलेट। और ये जो होते हैं ये आरएनए के बने होते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स के बने होते हैं। और इनके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं वो 80s के होते हैं और 70 प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स 70s के होते हैं। एस यहाँ पर स्वेटबर्ग्स यूनिट या सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है जो इनडायरेक्टली उसकी डेंसिटी और साइज का मेजरमेंट होता है। तो दोनों ही 70s और 80s राइबोसोम्स दो सब यूनिट्स के बने होते हैं जिनके बारे में आपको अपनी अगली क्लासेस में पता पड़ेगा। अब साइटोस्केलेटन क्या होता है, मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में ही बताया था। साइटोस्केलेटन एक सिस्टम होता है जिसमें जो हमारे सेल को एक सपोर्ट देता है। सो एन एलैबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन एन साइटोप्लाज्म इज collectively referred to as cytoskeleton. The cytoskeleton in a cell involve many functions such as mechanical support, I told you earlier, motility में भी हेल्प करता है मूव करने में, and maintenance of the shape of the cell as I told you earlier. Now हम हमने साइटोस्केलेटन पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक है सीलिया और फ्लैजिला, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं दोस्तों, और आपको आई होप बहुत मज़ा आएगा ये पढ़ने में। तो सीलिया क्या है, सीलिया प्लूरल वर्ड है, उसका सिंगुलर क्या है, सीलियम। फ्लैजिला इज अ
प्लूरल वर्ड एंड उसका सिंगुलर क्या है, एक फ्लैजलम आर हेयर लाइक आउटग्रोथ्स फ्रॉम द लार्जेस्ट सेल मेम्ब्रेन। और सीलिया छोटे होते हैं और जो फ्लैजिला होते हैं वो बड़े होते हैं और ये दोनों ही मोटिलिटी में हेल्प करते हैं। तो जो सीलिया या फ्लैजिला होते हैं दे आर कवर्ड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उनका जो कोर होता है उसे हम एक्सिनोम कहते हैं और उनके पास काफ़ी सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जो पैरेलल रन करते हैं लॉन्ग एक्सिस के। और इनमें 9 पेयर्स ऑफ डबलेट्स होते हैं जो रेडली अरेंज होते हैं पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स के लिए। और सेंट्रली लोकेटेड 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। इस टाइप के अरेंजमेंट को हम 9+2 कहते हैं क्योंकि आसपास 9 और बीच में 2। तो जो बीच के ट्यूब्यूल्स होते हैं वो ब्रिजेस से कनेक्टेड रहते हैं और उनके ऊपर एक सेंट्रल शीथ रहती है। और जो बाकी के अलग जो 9 पेरिफेरल डबलेट्स होते हैं वो रेडियल स्पोक से कनेक्टेड रहते हैं। और ये जो डबलेट्स होते हैं वो एक दूसरे से लिंकर्स के द्वारा कनेक्टेड होते हैं। तो बोथ सीलियम एंड फ्लैजुलम इमर्ज फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द बेसल बॉडी। तो ये दोनों ही बेसल बॉडी से निकलते हैं। फिर एक हुक अटैच्ड होता है जिससे फिलामेंट निकलता है जो बाहर की ओर जाता है और मोटिलिटी में हेल्प करता है। ये आप एक डायग्राम देख सकते हैं फ्लैजिला का और इसमें ये आप देख सकते हैं इंट्रा डबलेट ब्रिज है, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल दिख रहा है जो कि सेंट्रल शीथ से कवर है और इन्हें बीच ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं बाय ब्रिजेस। और रेडियल स्पोक से ये डबलेट से कनेक्टेड हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। और यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है लिंकर्स क्या होते हैं। दीज आर लिंकर्स जो ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं आपको, एक दूसरे डबलेट्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं, वो हैं लिंकर्स। तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल्स के बारे में। तो सेंट्रोजोम क्या होता है, एक ऑर्गेनेली होती है और जिसके अंदर 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम सेंट्रियोल्स कहते हैं। और देयर आर सराउंडेड बाय अमोर्फस पेरिसेंट्रियोलर मटेरियल्स। ये सराउंड होते हैं अमोर्फस पेरिसेंट्रियोलर मटेरियल्स के से। और दोनों सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के और ये कार्टव्हील लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। और ये इनका स्ट्रक्चर भी थोड़ा थोड़ा फ्लैजिला से सिमिलर होता है, मतलब अगर हम डायग्रामेटिक व्यू देखें तो। और दे आर मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फिब्रिल्स ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। और इनमें जो फिब्रिल्स होती हैं वो ट्रिपलेट होती हैं, जैसे कि उनमें डबलेट थी इनमें ट्रिपलेट होती है, 3 के पेयर्स होते हैं। और जो सेंट्रल पार्ट होता है वो एक प्रोटीनेशियस एरिया होता है जिसे हम हब कहते हैं। एंड ये जो उसकी तरह ही ये भी रेडियल स्पोक से कनेक्टेड होते हैं और एक दूसरे से बीच वाला पार्ट जो ट्रिपलेट से कनेक्टेड होता है रेडियल स्पोक से। एंड द सेंट्रियल फॉर्म द बेस ऑफ बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला, जैसे कि मैंने बताया था। और ये सेंट्रियोल्स जो होते हैं ये स्पिंडल फाइबर्स भी बनाते हैं, स्पिंडल एपरेटस बनाते हैं जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं एनिमल सेल्स में। ये जो सेंट्रियोल्स सेंट्रोजोम्स हैं ये एनिमल सेल्स में ही मेनली पाए जाते हैं। and various exceptions are there which is full of science is full of exceptions। सो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। हमारा लास्ट टॉपिक बचा है न्यूक्लियस एंड माइक्रोबॉडीज़। तो ये हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल गुड बाय एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ गाइज। बाय।